सबसे पहले आप सभी दर्शकों को राजधानी न्यूज की पूरी टीम की ओर से माह रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही ध्यान रहे कि कोरोना को देखते हुए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें। न्यूज राजधानी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचे और स्वस्थ रहें। आइए अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देकर संविधान बचाने का लिया गया संकल्प। आज भाकपा माले की ओर से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए देश का संविधान बचाने का संकल्प लिया गया। बेंगाबाद प्रखंड के पतरडू में स्थानीय युवाओं तथा ग्रामीणों द्वारा आयोजित जयंती समारोह के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव ने कहा कि भारत के संविधान में प्रदत्त जातिवादी और समानता के अधिकारों को मौजूदा केंद्र की फांसीवादी सरकार खत्म करने की साजिश रच रही है। बोलने की आज़ादी पर रोक लगाई जा रही है। दलित एवं कमजोर वर्ग पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं रुक नहीं रही हैं और युवाओं को रोजगार छीने जा रहे हैं। देश में मजदूरों को उनके वाजिब अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया है और किसानों पर भी कॉरपोरेट परस्त फांसीवादी सरकार ने काले कानून थोपकर उन्हें गुलामी के रास्ते पर धकेल दिया है। आज बाबा साहब की जयंती पर बेंगाबाद प्रखंड के पतरौडी के ग्रामीणों ने एक संक्षिप्त यहाँ पर जयंती समारोह का आयोजन किया। उसमें हम लोग आए थे और अभी के समय में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जो बताए मूल मंत्र हैं उन पर चर्चा की गई और यह महसूस किया गया कि जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान के जरिए जो समानता और सबको शिक्षा समानता का जो अधिकार दिया है, सबको बराबरी से जीने खाने का जो अधिकार दिया है, कहीं न कहीं से उन पर अभी तक जो है वो अमल नहीं हो रहा है। आज भी देश के अधिकांश बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज भी इस देश के अधिकांश लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं और यहाँ तक कि जो अधिकार उनको देश की आज़ादी के बाद से जो संविधान में उनको दिया गया था, जिन अधिकारों को, उन अधिकारों को भी अभी जो सरकार है, खास करके दिल्ली की जो मोदी सरकार है, वो उन अधिकारों को भी छीनना चाह रही है। देश के किसान, देश के मजदूर, और ये मजदूर और किसान है, इसमें दलितों की एक बहुत बड़ी आबादी है, आदिवासियों की बहुत बड़ी आबादी है। तो इस पूरी आबादी को जो उनके अधिकारों से वंचित करने का काम सरकार कर रही है और अपने अधिकारों को लेकर के अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर तरह तरह के देशद्रोह से लेकर के और भी तरह तरह के झूठे आरोप लगा करके उनको जो बदनाम करने की कोशिश होती है और कुल मिला करके उनको बोलने से जो रोका जा रहा है। तो इस पर एक संकल्प लिया गया है कि बाबा साहब के संविधान में जो हमें बोलने का अधिकार मिला है, बाबा साहब के संविधान में जो हमें समानता का अधिकार मिला है, हम उन अधिकारों पर किसी तरह का हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह संकल्प लेते हुए और उनके जो दर्शन हैं, उनके जो मूल मंत्र हैं, उस पर चलते हुए आगे बढ़ने का लोगों ने संकल्प लिया। ये बहुत ही खुशी की बात है। हम समझते हैं कि आने वाले दिन संघर्ष के दिन हैं और आने वाले दिन हमको बाबा साहब के बताए रास्ते पर आगे चल करके अपने ज़िंदगी में बदलाव लाना है, अपने ज़िंदगी को बेहतर करना है और संविधान के अधिकारों को पूरी तरह से लागू करना है। इस पर कोई भी तरह का हमला, किसी भी तरह की कटौती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही आज का संकल्प है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।